हेलो, आई एम नीट ड्रॉपर एस्पिरेंट और आज है डेट 4 नवंबर और आज से नीट एग्ज़ाम में सिर्फ 180 दिन बचा हुआ है, मतलब कि 6 महीना और 6 महीने से कम ही। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अंकिता मेहता और मैंने 2025 में फ़र्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था और 2026 मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। तो सच बताऊँ तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। मैं ऐसा डेली रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे कुछ कन्फ्यूज़न था तो वो मैं आप लोग से क्लियर कर लूँगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। पहले मैंने डे 1 से स्टार्ट किया था लेकिन कुछ इधर टाइम में मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। तो मैं बताऊँ तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 100 डेज़ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। मतलब मेरे 11th का बायो कंप्लीट है, एक चैप्टर बाकी है बॉटनी में और एक चैप्टर बाकी है जूलॉजी में। तो मैं उसको फटाफट से कंप्लीट कर लूँगी। फिर बचा मेरा 12th का बॉटनी और जूलॉजी, तो उसको मैं अगले मंथ यानी कि दिसंबर तक उसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भगाऊँगी, अच्छे से कंप्लीट करूँगी। मतलब जैसे मुझे लगता है, जैसे मैं सैटिस्फाइड हो पाती हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ कि चैप्टर उसका रीड करूँगी, लेक्चर देखूँगी और मैंने पहले से भी बायोलॉजी पढ़ रखा है तो मुझे अच्छा खासा बायोलॉजी आता है, मतलब कि मैं उसको कर लूँगी दिसंबर तक। केमिस्ट्री में भी मेरा जहाँ तक है कि केमिस्ट्री में मेरा सही ट्रैक पे चल रहा है और थोड़ा बहुत बैकलॉग हो जाता है तो मैं उसको मैनेज भी कर लेती हूँ, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होने देती। केमिस्ट्री में मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री में 2-3 लेक्चर का बैकलॉग है सिर्फ, तो उसको मुझे कंप्लीट करना था लास्ट चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और उसके अलावा मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही चल रहा है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेरा सही चल रहा है। प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है ना, वो क्रिएट कर रहा है फिज़िक्स, यही मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बायोलॉजी भी मस्त है और केमिस्ट्री भी मस्त है, मैं दोनों को अच्छे से कर लूँगी, लेकिन मैं फिज़िक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब मैंने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से किया था, मैंने अच्छे से बेसिक मैथ के लेक्चर लिए हैं, वेक्टर का लेक्चर लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर लिया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मतलब मैंने अच्छे से किया है। शुरू-शुरू में मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मैं अच्छे से असाइनमेंट भी कर लेती थी, होमवर्क भी कर लेती थी, बट जैसे-जैसे सिलेबस आगे जाने लगा एंड टफनेस लेवल बढ़ने लगी ना, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगा। मतलब कि मैं बताऊँ तो हार्ड लगने लगा, मतलब चीज़ें मुझसे मतलब हो ही नहीं पा रही थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मैनेज करूँ। जैसे कि कोई चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, फिर उसको पॉज़ कर दे रही हूँ, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसको पॉज़ कर दे रही हूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो लगता है कि उसमें अब हम बैकलॉग करेंगे ही नहीं, उसको अच्छे से करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। टफनेस लेवल बढ़ती ही जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करूँ। तो रुको मैं अपना फिज़िक्स का लेक्चर दिखाती हूँ। तो देखो, लॉज ऑफ मोशन मैंने स्टार्ट किया, लेक्चर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया और 8 लिया। उसकी आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें सिर्फ एक ही लेक्चर लिया, फिर उसको मतलब फिर वो आगे चला गया। फिर मैंने सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया, उसमें भी मैंने अच्छे से लेक्चर लिया था आधा अधूरा, फिर मैंने छोड़ दिया उसको हाफ चैप्टर करके। फिर मैंने स्टार्ट किया ग्रेविटेशन, उसको भी आधा चैप्टर करके छोड़ दिया क्योंकि टफनेस लेवल बढ़ती चली जा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो रहे थे और डिमोटिवेट हो रही थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड स्टार्ट किया, उसमें भी आधा किया है और आधा छोड़ दिया। तो ऐसे तो होने से रहा ना, आधा करने से क्या ही होगा, आधा से तो कुछ होगा ही नहीं, आधा से थोड़ी कुछ बनता है। समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, बट मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि कैसे करती हूँ, उसको मैं अगली वीडियो में मेंशन करूँगी कि मैंने क्या सोचा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।